शोल्डर्स को स्ट्रेट करके रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करें। चारों दिशाओं से अपनी इंद्रियों, जो बिखरी हुई शक्ति है, उसको भीतर ले आएं। हमारी मेन इंद्रियां 5 इंद्रियां होती हैं, ज्ञान इंद्रियां। अब इंद्रिय क्या है उसको अच्छे से समझ के उसको शांत करिए। बाहर की ये जो आंख, नाक, नासिका, ये गोलक है, ये सिर्फ उनके स्थान है इंद्रियों के रहने के। इंद्रिय उनके भीतर रहती है। इंद्रिय क्या है? देवता। देवता एक शक्ति का रूप होता है, एक प्रकाश का रूप होता है। तो विचारधारा के साथ उस शक्ति तक जाइए और उस शक्ति का संचार कीजिए। पहली आंख, आंख का जो गोला है उसके भीतर चाक्षुष इंद्रिय होती है। कान, कान के भीतर श्रोत्र इंद्रिय होती है। नासिका, नाक, उसके भीतर घ्राण इंद्रिय होती है। मुख, मुख के भीतर जिह्वा इंद्रिय होती है। पूरे शरीर की त्वचा पर, सारी चमड़ी पर, एक एक बाल के साथ पूरी चमड़ी के ऊपर त्वक इंद्रिय होती है। तो आप फील कीजिए कि जो त्वक है, त्वचा की इंद्रिय है, वह पूरे शरीर में विस्तार से भरी हुई है। उस सारी शक्ति को समेटना है। शरीर के चमड़ी के एक एक पॉइंट पर वो शक्ति विराजमान है। उस शक्ति को पूरे शरीर से खींच के आज्ञा चक्र तक लाना है। बाकी इंद्रिय आप आराम से लेके आ सकते हो। चाक्षुष इंद्रिय को ऊपर ले जाओ, घ्राण इंद्रिय की शक्ति को ऊपर ले जाओ, श्रोत्र इंद्रिय की शक्ति को ऊपर ले जाओ, जिह्वा इंद्रिय की शक्ति को। अब हम चलते हैं त्वक इंद्रिय की शक्ति के लिए। त्वक इंद्रिय के लिए साथ साथ में कर्म इंद्रियां भी शुरू करेंगे। पहले पाद इंद्रिय, पैरों की उंगलियों से सारी स्किन की शक्ति, उसके भीतर जो कर्म इंद्रिय है पैरों की, उसको भी खींचिए। पूरे पांव की 5 उंगलियां, वहां से चेतना को पुल करते हुए एंकल ज्वाइंट्स तक, एंकल ज्वाइंट से पुल करते हुए दोनों टांगों की खींचते हुए अपने नी ज्वाइंट पे, नी ज्वाइंट से खींचिए पूरी और ऊपर लेके आइए, अपने हिप ज्वाइंट पे आ जाइए और हिप ज्वाइंट से उन्हें लेकर मूलाधार में स्थिर कर दीजिए। ये हो गई आपकी पाद इंद्रिय। अब हस्त इंद्रिय के साथ त्वक इंद्रिय दोनों साथ में। हाथों की 5 उंगलियां कलाई में ले जाइए, थोड़ा और ऊपर कोहिनियों तक यानी एल्बोस तक, और ऊपर खींचते खींचते शोल्डर्स तक। दोनों अपनी हस्त इंद्रिय की सारी शक्ति त्वक इंद्रिय की शोल्डर्स में लेके उसको और आगे खींच के विशुद्ध चक्र में ले आइए। पाद इंद्रिय की शक्ति मूलाधार में स्थिर कर दिया आपने, हस्त इंद्रिय की शक्ति आपने विशुद्ध में स्थिर कर दी है। आप मूलाधार से शक्ति को खींचेंगे और शरीर के फ्रंट भाग से भी शक्ति को लेते हुए आएंगे। मूलाधार से पुल करेंगे, साथ में शरीर के साइड के भाग को भी, पेट के नीचे का भाग खींचते हुए स्वादिष्ठान में ले आइए। स्वादिष्ठान से खींच के मणिपुर में, मणिपुर से धीरे धीरे ऊपर खींचिए, अनाहत में ले आइए। जब शक्ति को खींच रहे हैं तो फील कीजिए कि त्वक इंद्रिय के साथ उसके भीतर की जो चेतना है, मांस,
अस्थि, सभी में वहां से भी वह शक्ति पुल हो रही है। अनाहत से लेके ऊपर आके विशुद्ध में स्थिर कर दीजिए। यही प्रक्रिया शरीर के पीछे के भाग से भी कीजिए। शरीर के पीछे के भाग से मूलाधार, मूलाधार से रीढ़ की हड्डी से और ऊपर खींचते आइए। बैक साइड के स्वादिष्ठान चक्र, बैक साइड मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर और ऊपर अनाहत और ऊपर विशुद्ध। अब आपकी सारी शक्ति विशुद्ध में आके एकाग्र हो चुकी है। नीचे आपका पूरा शरीर जड़ होना चाहिए। अगर आपको अभी भी सेंसेशन फील हो रही है नीचे, इसका मतलब आपने प्रक्रिया ठीक से नहीं की है। प्रॉपर प्रक्रिया करने के लिए सारी शक्ति को अच्छे से फिर से ध्यान पूर्वक पुल कीजिए। हाथों से, दोनों पांव से, शरीर के फ्रंट भाग से, शरीर के पीछे के भाग से अच्छे से खींच के विशुद्ध में ले आइए। जब हम विशुद्ध में आके स्थिर हो जाएं, 2 मिनट शरीर का निरीक्षण कर लीजिए। कहीं कोई नीचे चेतना रह तो नहीं गई, कहीं मेरे को नीचे कोई फीलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई खिंच की, कोई तनाव की, कोई पेन की, किसी तरह की भी फीलिंग नीचे नहीं होनी चाहिए। सारा शरीर जड़ हो जाना चाहिए। अब हम विशुद्ध पे आते हैं। विशुद्ध से चेतना को खींचेंगे, नीचे के होठों तक ले जाइए। नीचे के होठों से शरीर की शक्ति को और ऊपर खींचते हुए अपर होठों तक ले जाइए। अपर होठों से और ऊपर लेते हुए नासिका तक ले जाइए। नासिका, चेहरा खींचते हुए चाक्षुष इंद्रिय तक पहुंचिए। दोनों आंखों के भीतर से भी पूरी शक्ति को पुल कीजिए। आंखों के वाइट वाले भाग से, आंखों की काले वाले पुतली के भाग से, आंखों के पीछे से सारी शक्ति हर जगह से पुल हो जाए। श्रोत्र इंद्रिय से खींचिए। कान के सामने वाले जो कान का भाग है वो त्वक इंद्रिय, कान का जो होल है वहां से श्रोत्र इंद्रिय, और उसके भीतर जो कनेक्शन है नासिका के साथ वहां तक, और उस कनेक्शन से ही नासिका के भीतर ही भीतर ऊपर आंखों तक उसको मिला दीजिए। अब आपकी सारी शक्ति नासिका के पीछे, आंख के पीछे, वहीं पर ही आपकी एकाग्र है। नासिका के बिल्कुल पीछे चले जाइए या आंख के पीछे चले जाइए। जितना बैक साइड जाएंगे आप आज्ञा चक्र तक आसानी से पहुंच पाएंगे। नासिका से पीछे बिल्कुल ऊपर के भाग तक खींच लीजिए। जैसे जहां पर बिंदी लगाई जाती है, बिंदी से बिल्कुल ठीक पीछे बैक साइड के बिंदु पे वहां जाके अपने आप को स्थिर करें। और ऐसी स्थिरता कि वहां से मन, इंद्रिय, सेंसेशंस त्वक की कहीं नहीं जानी चाहिए। क्योंकि वायु भी स्पर्श होती है तो हमारा ध्यान भटकता है। कोई मक्खी, मच्छर इत्यादि का स्पर्श होता है, हमारा ध्यान भटकता है। कोई कानों में शोर आता है, ध्यान भटक जाता है। आंखों में किसी प्रकार की रोशनी आ जाती है, ध्यान भटक जाता है। मन में कोई सूक्ष्म विचार भी आ जाए तो ध्यान भटक जाता है।
ध्यान को बिल्कुल स्थिर कर दीजिए। अपने आँखों के पीछे, नासिका के पीछे, बिल्कुल भ्रू मध्य में जाकर खुद को स्थिर कर दीजिए। और मैं यहीं पर हूँ, यहाँ से मैंने कहीं नहीं जाना। इस दृढ़ संकल्प के साथ वहां अपने आप को स्थिर कर दीजिए। आंखों की रोशनी आप ऑलरेडी पीछे ले आए हो। आंखों की जो भीतर की दृष्टि है उसको बैक साइड में लेके आना ही शांभवी मुद्रा है। अब आप खेचरी भी लगा दीजिए, जीवा को भी रोल कर दीजिए और खेचरी लगा दीजिए। खेचरी लगा के अपने आप को स्थिर करते जाइए। यहां से मैंने कहीं नहीं हिलना है। बिल्कुल एक पॉइंट पे आ जाए। अब जितनी चेतना, जितनी शक्ति आपने एकाग्र की है उसको एक स्पॉट दे दीजिए। जैसे एक बिंदु होता है, गोलाकार होता है, सारी शक्ति को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दीजिए कि सारी शक्ति एक पॉइंट पे आ गई है, आपके आगे है। आप उस शक्ति को देख रहे हो। जैसे सामने कैंडल की लाइट जलती है, दीपक की लाइट जलती है, टॉर्च की लाइट जलती है, वैसे आपके आगे होना चाहिए कि सारी शरीर की शक्ति वहां एकाग्र हो चुकी है और आपकी दृष्टि पूर्णता से उस शक्ति में स्थिर हो गई है। अब केवल आपकी दृष्टि है और वो शक्ति है जिसे आप देख रहे हैं। ये सिर्फ 2 पॉइंट होने चाहिए। आप जो देख रहे हो वो भी एक प्रकार की दृष्टि की शक्ति है और जिसे आप देख रहे हो वो भी एक प्रकार का प्रकाश है। दोनों एक दूसरे को कंटिन्यूअसली देख रहे हैं। अब बहुत धीरे धीरे अपनी दृष्टि को इतना एकाग्र कीजिए कि आप उस अपनी दृष्टि से उस सामने रोशनी में समावेश हो गए। अब आप और वो रोशनी एक हो रही है। अब कोई दो नहीं रहे, एक पॉइंट ही रह गई है, वो शक्ति की पॉइंट। उसमें आप भी हो और आपकी इंद्रियां भी हैं। सारी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन भी वही है, बुद्धि भी वही है। आप क्योंकि उधर हो तो ईगो भी उधर है। सारी शक्ति और आप जो स्वयं स्वरूप है सूक्ष्म शरीर का, वो वहां स्थिर हो चुका है। क्योंकि स्थूल तो आप पीछे छोड़ आए हो। स्थूल तो जड़ है, उसे कहीं लेके नहीं जा सकते, वो तो यहीं छूटना है। उसको आप छोड़ चुके हो। जिसे ले जाना है वह सूक्ष्म शरीर ही है और इस वक्त आप उसे आज्ञा चक्र तक ले चुके हो। आज्ञा चक्र में आके आपने स्थिर कर दिया है। फिर से रिपीट करूंगी। सारी इंद्रियों की शक्ति, कर्म इंद्रियों की, ज्ञान इंद्रियों की, अपने मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति और स्वयं की, ये पूरा शक्ति का एक समूह वहां पर स्थिर हो चुका है। ये कोई और नहीं है जिसे हम कहते हैं मैं, ये वही समूह है। ये पूरा जीवात्मा का पुंज है जिसे हम जीवात्मा कहते हैं।
यहाँ से अपने आप को हटने ना दीजिए। कितना ही शोर आए, कितने ही व्यवधान आए, कितने ही विघ्न आए, बिल्कुल अपने आप को स्थिर कर दें और शांत हो जाएं। उस शक्ति के भीतर महसूस कीजिए कि जैसे सामने कैंडल की लाइट थी, मैं उसके अंदर समावेश होके एक हो चुका। सो मैं इस वक्त वो प्रकाश का पुंज हूँ, वो शक्ति का केंद्र हूँ, एक एनर्जी का फॉर्म हूँ। और वो एनर्जी कैसी है? सत्य है, क्योंकि उसमें चेतना है। वो ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि वो अंडरस्टैंड कर रही है, उसे नॉलेज है। उस सत्य और चित्त रूपी स्वरूप को मैं अनुभव कर रहा हूं। इसी को कहते हैं अस्ति और बाति। अस्ति यानी वो है, बाति यानी वो ज्ञान रूप है। वहीं पर बिल्कुल एक सूर्य की तरह इतना डार्क प्रकाश आपके सामने होना चाहिए। ये सूर्य जैसे होता है, इतना तेजोमय, इतना प्रकाशमय, और उसकी किरणें बिखरती जाती हैं। उसी तरह अपनी शक्ति को भी विकसित करें कि मैं इतना व्यापक होता जा रहा हूं कि मेरा वो जो सूर्य का उदय जैसे होता है, वैसे सूर्य निकलते ही ऐसे प्रतीत होता है कि सूर्य बढ़ रहा है और उसकी किरणें फैलती जा रही हैं। सूर्य एक्सपांड होता जा रहा है, हर दिशा में उसकी किरणें जा रही हैं। तो आप स्वयं हर जगह फैल रहे हो, ऊपर भी, नीचे भी, चारों दिशाओं में अपने आप को फैला दो। जैसे सूर्य चमकता है, वैसे आज्ञा चक्र में ये शक्ति का पुंज चमक रहा है, बिल्कुल शाइन कर रहा है। सूर्य जैसे शाइन करता है, वैसे शाइन करके रेज हर जगह स्प्रेड हो चुकी हैं। और आप उस रेस के साथ हर जगह पहुंच रहे हो, क्योंकि आप सत्य और ज्ञान हो। सत्य हर जगह रहता है, ज्ञान हर जगह रहता है, तभी वो व्यापक कहलाता है, तभी वो नारायण कहलाता है। इसी स्वरूप में अपने आप को महसूस करते जाइए कि मैं हर जगह फैल चुका हूं, अपनी रोशनी के साथ, अपनी शक्ति के साथ मैं पहुंच चुका हूं। मैं ऊपर सत्य लोक तक जा चुका हूं, सबके दर्शन कर रहा हूं, सारे नक्षत्रों के, ग्रहों के, और ऊपर जाके तपस्वियों के, सिद्धों के, ऋषि मुनियों के, ऊपर जाके ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के, सत्यलोक, रुद्रलोक, साकेत लोक, गोलोक, सबके दर्शन करते हुए मैं ऊपर तक पहुंच रहा हूं। साकेत लोक राम भगवान का लोक होता है। भगवान श्री राम माता सीता के साथ
लक्ष्मण जी और हनुमान उनकी सेवा में, भरत जी पीछे से शस्त्र पकड़े हुए हैं। ऐसे राजसभा सजी हुई है। गोलोक भगवान श्री कृष्ण का धाम है। अपनी आह्लादनी शक्ति राधा के साथ विराजमान है। सारी गोपियां उनके इर्द गिर्द हैं। ऐसे सारे लोगों के दर्शन कर रहे हो आप, ऊपर तक पहुंच चुके हो। बाजू की सारी दिशाओं में स्प्रेड होके नीचे के लोकों में भी जा रहे हो। सब जगह फैल चुके हो अपने आप को, और इस फैलाव में आप अब सूर्य का जैसे सेंटर पॉइंट होता है, उस सेंटर बिंदु पे आके स्थिर हो जाइए। और यह बिंदु आपका आज्ञा चक्र में रोटेट हो रहा है। बिंदु वहीं पर स्टार की तरह रोटेट हो रहा है और हर जगह पे शाइन कर रहा है। अब उस बिंदु में स्थिर हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। थोड़ी लंबी गहरी श्वासें लेके अपने आप को और स्थिर करें। ध्यान थोड़ा सा श्वासों पे जाने दीजिए। आप उस बिंदु में हो और उस बिंदु के साथ आपकी श्वासें चल रही हैं। उस श्वासों की आवाज आपके श्रोत्र इंद्रिय जो उस बिंदु में ही है वहीं आपको सुनाई दे रही है, कानों में नहीं सुनाई दे रही है। क्योंकि इस वक्त सारी इंद्रियां उस डॉट पर है। बिल्कुल शांत होके सुनिए। श्वासों की गति की जो आवाज है उसको उस पॉइंट पर सुनिए, अपने कानों में नहीं। बिल्कुल अपने आप को विलीन कर दीजिए और ऐसे मौन हो जाइए, कहीं और ध्यान ना भटके। इसी स्थिरता के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा इसी पॉइंट पे रहने की। यहां से ध्यान और कहीं न फैलने दे। कहीं ध्यान भटके उसे तुरंत सांसों पे ले जाइए। फिर कहीं ध्यान भटके तो जहां ध्यान भटक रहा है फील कीजिए कि मैं तो व्यापक हूं। अगर मैं वहां पहुंच गया हूं तो कोई बात नहीं, वो भी मेरा स्वरूप है। लेकिन उसे अलग मत देखिए। सबको एक संगठन के साथ अपना स्वरूप समझिए और उसी में स्थिर हो जाए। ओम
शांति शांति शांति।